हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका के पढ़ रहे हैं। आज तीसरा दिन है उसको पढ़ने का, तो आगे देखते हैं। आप लोगों के पास एक फाइल आई होगी, रिवीजन ऑफ 1.1 करके आई है। कृपया उसको खोल लीजिए। पहले हम रिवाइज करेंगे हमने कल क्या पढ़ा था, उसके बाद हम श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ेंगे उसको। पुनरावलोकन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि याद होना चाहिए कि हमने कल क्या चर्चा किया है, क्योंकि याद रहता नहीं है और फिर आज का फॉलो करने में दिक्कत आती है। पहला श्लोक मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं श्रील व्यासदेव? मंगल आचरण ताकि अमंगल नष्ट हो। क्या करना चाहते थे? सारे पुराण इत्यादि लिख करके वह संतुष्ट थे। नारद जी के उपदेश श्रीमद् भागवतम को लिख रहे थे, लिखने की इच्छा थी, और वह श्रीमद् भागवतम भगवान के गुण प्रधान रूपी शास्त्र है। तो इसमें जो भी प्रत्युह की निवृत्ति, प्रत्युह मतलब था कोई कठिनाई ना आ जाए, कोई बाधा ना आ जाए, उसकी निवृत्ति के लिए इसी के प्रतिपाद्य देवता भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। श्रील व्यासदेव भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, ये सीखा हमने। उसके बाद धीमहि शब्द पे हमने क्या सीखा था कि सभी को, सभी जीवों को अंगीकृत करके, धीमहि शब्द बहुवचन में है, सभी को अंगीकृत। अब अंगीकृत का अर्थ यहाँ नहीं समझाऊंगा, ठीक है? अंगीकृत समझते हैं, एक साथ अपने को लेकर के शिक्षा दे रहे हैं कि सभी को भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए अगर अपने जीवन में हम मंगल चाहते हैं। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग है, परमम अर्थात परमेश्वर। परमम परमेश्वरम, याद आ रहा है? टीका में पढ़ा था। देखिए, संस्कृत बोलने से क्या कम से कम संस्कार बन रहा है। जब मैं बोलूंगा हाँ याद आया था, कि देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, तो संस्कार मन में बन रहा है। इसको मैं कल व्याख्या ठीक से नहीं कर पाया, उसको फिर से रिपीट करना चाहता हूं। देखिए, परमम से श्री कृष्ण का निरूपण हुआ था, ये हमने चैतन्य चरितामृत के श्लोक से देखा था, तो उसको समझ लेना चाहिए। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? परमम अर्थात परमेश्वरम। और ब्रह्म संहिता में हम क्या सुनते हैं? ईश्वर परम कृष्णा। तो परम ईश्वर की बात की जाए, परमेश्वर, परम पिता, परमात्मा, तो कौन है? भगवान कृष्ण। यह किसी और का द्योतक नहीं है, कोई और व्यक्ति इसको कार्य को नहीं कर सकता है। सॉरी, कार्य नहीं, यह किसी और का वर्णन नहीं है, केवल भगवान कृष्ण का है। इसलिए परमम शब्द जो है वो है किसके लिए? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के लिए, इसलिए बोला गया था। ठीक है, उनके स्वरूप और तटस्थ लक्षणों का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। ये भी आपको याद है कि नहीं? और स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या होते हैं, इसकी व्याख्या भी हमने की थी। क्या होते हैं स्वरूप लक्षण? आकृति और प्रकृति स्वरूप, स्वरूप लक्षण, और कार्य जो है वह तटस्थ लक्षण। ये समझ लीजिएगा ताकि आगे भी भागवत समझ में आती चली जाए। सत्यम शब्द के अर्थ में एक शब्द, एक व्याख्या रह गई थी, उसको मैं भी समझाऊंगा। सत्यम का अर्थ था सचिदानंद। सत चिद आनंद। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंदमय। एक व्याख्या मैं भूल गया था करने के लिए, उसको मैं भी समझा रहा हूं। उसको मैंने रेड से लिखा हुआ है। काल, देश एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न। परिच्छिन्न का अर्थ होता है कट जाना, लिमिटेड हो जाना, सीमित हो जाना। अपरिच्छिन्न का अर्थ क्या हुआ? नहीं कटना, असीमित नहीं होना, सॉरी, सीमित नहीं होना। हाँ, ये समझ में आ रहा है? ये प्लीज प्लीज इसको समझ लीजिएगा। भागवत में ये शब्द अपरिच्छिन्न कई जगह आया है, क्योंकि भगवान का ये गुण है। इसको भक्तों ने कई बार मतलब बोला है कि आप सर्वव्यापी हैं, आप हर देश में हैं, हर काल में हैं, हर वस्तु भी भगवान ही है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। हर वस्तु में भगवान का प्रवेश है। समझ में आ रहा है? तो अब इसका हम समझाने का अर्थ, इसका अर्थ क्या समझाते हैं। भूत हो, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों कालों में भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और अपने स्वरूप में ही रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये बात समझ में आ रही है आपको? कभी कभी लोग कहते हैं कि कृष्ण 5000 साल पहले जन्म हुआ उनका, ऐसा नहीं है। कृष्ण हमेशा रहते हैं। जैसे सूर्य अभी कहीं है या नहीं है? सूर्य है, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है, अभी तो यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कहीं और उग नहीं रहा है। और कहीं उगने का भी मतलब नहीं होता सूर्य उगता है। सूर्य उगता उगता कुछ नहीं है, सूर्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है। सूर्य हमेशा अपनी स्थिति में वहीं रहता है, पृथ्वी से बहुत दूर, अंधकार के बिल्कुल परे। समझ रहे? तो काल से भगवान अपरिच्छिन्न है, समझ में आ रहा है? अपरिच्छिन्न मीन्स इज अनलिमिटेड बाय टाइम। इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑलवेज कृष्णा एक्सिस्ट। जिस देवता की पूजा हम कर रहे हैं, तथाकथित लोग उस प्रकार से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्या वो हमेशा रहते हैं? विचार कीजिएगा आप। हमेशा नहीं रहते। तो इसलिए देवताओं की पूजा छोड़ करके भगवान की ही पूजा करना चाहिए। ठीक है? एक और अर्थ है कि देश से अपरिच्छिन्न है। भगवान वृंदावन में तो हैं,
अमेरिका में है या नहीं विजय प्रभु? अमेरिका में भी है और इंडोनेशिया में? समझ में आ गया? अच्छा, पृथ्वी में तो है, सूर्य में है, समझ में आ गया? इस ब्रह्मांड में है और दूसरे ब्रह्मांड में? क्लियर? समझ में आ गया? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे भगवान ना हो। मेरा एक इसमें बड़ा दिक्कत होती है, मतलब कभी-कभी लोग ऐसा करते हैं और मेरे भी ऐसी श्रद्धा है कि जब हमें किसी डायरेक्शन में करना चाहिए, वैसे ये गलत श्रद्धा है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे मन में डाल दिया कि भाई खाली ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग में ही जब करना चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसे कौन-सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? और ये भी हम सुनते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज भी नॉर्थ फेस करके बैठे हैं, तो एक आचरण के लिए तो है, लेकिन ये मेरे को मन में संशय रहता है कि भगवान तो हर दिशा में है, आप हरे कृष्ण मंत्र जप करने में तो कोई नियम ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, तो भगवान हर देश में है और हर वस्तु से अपरिछिन्न है। आपको याद है परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी बता रहे थे, आपने शायद नहीं ध्यान दिया होगा, जब हंस अवतार आए भगवान के, तो चार कुमारों ने पूछा आप कौन हैं? तो वो हंस अवतार कहने लगे, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं नहीं हूं? क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि हर वस्तु भगवान की ही शक्ति है, उसमें भगवान का प्रवेश है, तो भगवान का ही स्वरूप है एक दृष्टि से। ऐसे कौन सी वस्तु है जो भगवान नहीं है? फिर भी भगवान उससे अलग है। ये सब बात अभी आने वाली है, एकदम अभी आने। हाँ, हाँ, तो अब पॉइंट ये है कि अभी यहाँ पे बात आ रही है कि वस्तु से भी अपरिचिन्न है भगवान। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सत्य का अर्थ है। ओके। 2 अर्थ हमने समझाए। उसके बाद हमने आपको समझाया था कि जन्मादि से लेकर के कुहकम शब्द तक ये भगवान के तटस्थ लक्षणों का वर्णन है। कौन-कौन तटस्थ लक्षण मतलब भगवान के कार्य। कौन-कौन से भगवान कार्य करते हैं? इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं। अरे कितनी बार बोलेंगे, जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि मंगल आरती के लिए उठाया जाए, पूछे जन्मादि ऐसे श्लोक का क्या है? जन्मादि सेतोन्वयात् इतरतश्चार्ते ऐसे याद हो जाना चाहिए। इतना घुस जाना चाहिए। ठीक है ना? अगर मान लीजिए कर्णामृत प्रभु कुकिंग कर रहे हैं, छौंक मारने से पहले जन्मादि का अर्थ क्या है? जन्माद्यस्यतः ऐसे करके याद हो जाना चाहिए। ठीक है? पार्थ प्रभु किसी को डांट रहे हैं, एक मिनट पार्थ ये बताओ जन्मादि अर्थ? हाँ, जन्माद्यस्यतो ऐसे करके। जैसे हमारे श्रीनाथ प्रभु जी गर्म पानी कर रहे थे, बाल्टी ले रहे थे स्नान करने के लिए, हमने कहा जन्मादि श्लोक बताओ, तो हम लोग गाने लगे जन्मादस्य, ऐसे होना चाहिए, पी जाना चाहिए इसको, क्योंकि पीने के लिए ही बोला गया है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसक भुवि भावकः। ठीक है? तो इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय सब करते हैं भगवान। उसके बाद इस जगत के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते हैं। शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वह ज्ञान के संबंध में देवतागण भी मोहित रहते हैं, उनको भी मोहित करते हैं और इनकी माया से ये जगत पूरा, जगत के सभी लोग मोहित हैं, जो उसके बारे में व्याख्या हुई थी। और स्वयं भगवान इस माया से मोहित नहीं होते, उसकी हम आख्या व्याख्या करेंगे। तो ये सब भगवान के कार्य हैं। सत्यम परम उनके स्वरूप लक्षण का वर्णन है, इसकी व्याख्या हो गई। और कल जो हम टीका से चर्चा कर रहे थे, जो काफी कठिन चल रहा था, वो पॉइंट ये था कि भगवान की सत्यता से यह त्रिगुणात्मक जगत, त्रिगुणात्मक का अर्थ है रजगुण तमगुण सतगुण से बना हुआ जगत, मिथ्या अर्थात असत, असत मतलब अशाश्वत, अचित मतलब अज्ञानमय, और निरानंद होते हुए भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है। सत्यवत का अर्थ है जैसे भगवान के गुण थे। सत्य मतलब क्या गुण अभी बताया था आपको? सत्य मतलब सच्चिदानंद। तो ये जगत कैसा लग रहा है? सच्चिदानंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सोच रहे हैं यहाँ पे हम सुखी हो जाएंगे। मैं कई बार सोचता हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए कि एक बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट होता है, उसको पालने में कितना कष्ट है, सब कुछ है, लेकिन लोग सोच रहे हैं, कन्विंस हैं कि हम बच्चे पैदा करके सुखी हो जाएंगे। मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, हमारा जन्म, हम सभी का जन्म इसी इसी आधार पे हुआ है कि संतान उत्पत्ति कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन संतान उत्पन्न करने में और उनको पालन पोषण करने में कितनी कठिनाई है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं कभी गलत नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं है, बहुत बार गलत बोला, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। और अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति विचार करेगा कि किस प्रकार से मैं को इस जगत में जन्म प्राप्त हो रहा है, तो कभी नहीं सोचेगा कि ये जगत जो है सुखमय हो सकता है। तो खैर हम इस पे अभी व्याख्या अधिक नहीं कर रहे, लेकिन ये माया के कारण हो रहा है कि दुखेशु सुख माने नहीं, भागवत में सीखेंगे। दुख में है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम सुख ही हो जाएंगे, सुख
प्राप्त कर लें, दुख को ही सुख मान रहे हैं, ये सब माया से हो रहा है। उसके बाद एक इसको एग्जाम्पल से बताया गया, जैसे जल में स्थल, स्थल में जल, कांच में अग्नि आदि की प्रतीति होती है, वहां है नहीं। एग्जाम्पल याद आ रहे थे आपको? एग्जाम्पल तो आप स्पष्ट याद होगा आपको, उदाहरण कि रेगिस्तान में पानी दिखाई पड़ता है, ठीक है, वहां है नहीं पानी, लेकिन मिट्टी है, मिट्टी है लेकिन मिट्टी की जगह आपको जल दिख रहा है। और हमने दुर्योधन वाला एग्जाम्पल लिया था जिसमें जल की जगह उसको मिट्टी दिख रही थी और मिट्टी की जगह जल दिख रहा था, उसमें धम्म से वो गिर गया था। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके। अब हम लोग आगे श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ने से पहले कृपया श्लोक को जरा एक बार गाया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार श्लोक की आवृत्ति करेंगे। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। फिर से शुरू कीजिए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेजो न हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओके, शुरू करते हैं। हम लोग अब आगे की टीका पढ़ते हैं। पेज नंबर, यस, कहाँ गया? पेज नंबर है, यस, पेज नंबर 43 मिल गया सबको? अब यहाँ पे यद्वा शब्द आ रहा है। देखिए संस्कृत में यद्वा का अर्थ होता है हिंद अथवा, मतलब एक अर्थ भगवान ने, एक अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने बताया कि भगवान कितने सत्य हैं कि जगत जो है वह असत्य होते हुए भी, मिथ्या होते हुए भी भगवान की सत्यता के कारण सत्यवत लग रहा है। ये सुना हमने, पहले अर्थ दिया। अब कह रहे हैं यद्वा, यद्वा का मतलब या फिर समझते हैं, या फिर ऐसा समझिए, ये कह रहे हैं तस्य एव परमार्थ सत्यत्व प्रतिपादनाय तद इतरतस्य मिथ्यात्वम उक्तम। कह रहे हैं कि भगवान के परमार्थ सत्य को, सत्यत्व यानी सत्य के गुण को प्रतिपादित करने के लिए इंग्लिश में प्रतिपाद का अर्थ होता है एक्सपाउंड, प्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए, तद इतर उनसे अलग, भगवान से अलग इस जगत के मिथ्यात्व को कह रहे हैं कि यानी कि भगवान इतने सत्य हैं कि उनकी तुलना में यह जगत मिथ्या ही है, यह मिथ्या जैसा है, ऐसा कहना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इसको समझा रहे थे, कह रहे थे हम इसको ऐसे समझाते हैं, महाराज कह रहे हैं हम इसको ऐसे समझाते हैं जैसे ये बल्ब हमारे सामने है, तो ये बल्ब में रोशनी है कि नहीं, लेकिन सूर्य के सामने कहें तो अब कुछ नहीं है, यही तो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? नहीं, सूर्य से तुलना कीजिए, सूर्य में इतना प्रकाश है कि अब ये उस बल्ब में तो कुछ प्रकाश नहीं है। क्या समय से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उदाहरण को समझेंगे तो ये टीका तुरंत समझ में आ जाएगी। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ था महाराज की इस टीका से। कह रहे सूर्य में, क्या हम ऐसे नहीं बोलते? अभी कह रहे हैं हाँ भाई रोशनी बड़ी अच्छी है कि नहीं? लेकिन सूर्य से क्या, सूर्य में इतना प्रकाश है कि अब इसमें तो कुछ है ही नहीं प्रकाश। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी प्रकाश नहीं है इसमें। लेकिन सूर्य के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो सूर्य के तेज को, सूर्य के प्रकाश को स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो भगवान इतने सत्य हैं कि ये जगत मिथ्या है। मिथ्या जैसा मान के चलिए। मतलब मान के चलिए कि इस बल्ब में कोई प्रकाश नहीं है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान इतने सत्य हैं कि मान के चलो कि जगत में कुछ भी कोई दम नहीं है, सीधी बात। अब समझ में आ गया? बहुत ईज़ी है। यत्र मृषा मृषा एवायम, मृषा एव, मृषा इव, इव, मृषा इव का अर्थ है मृषा जैसा, झूठा जैसा, तिसर्गो न वस्तुतः सन्निति। कह रहे हैं कि ये जगत मिथ्या जैसा है, वस्तुतः मिथ्या नहीं है। कल हम यही व्याख्या कर रहे थे ना, एकदम क्लियरली इसको समझा रहे हैं। ऐसा मत सोचिए, टेम्परेरी है, मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वस्तु ये जगत है ही नहीं। जैसे बल्ब में प्रकाश है ही नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन सूर्य की तुलना में नहीं, प्रकाश मान लीजिए नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? ये समझ में आ गया, सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ हाँ, अब बाहर में बल्ब जला देंगे तो दिन में क्या कह रहे हैं भाई, जल भी नहीं रहा है या नहीं रहा है, कुछ हम उसकी धारणा नहीं कर सकते हैं। तो सूर्य के तुलना में जिस प्रकार से बल्ब अब रोशनी रहित ही मानिए, उसी प्रकार भगवान इतने सत्य हैं कि जगत में कोई अब सत्यता नहीं मानिए, मिथ्या जैसा ही मान लीजिए बस। मिथ्या जैसा का मतलब है मिथ्या है नहीं। मेक सेंस? क्या संस्कृत डिफिकल्ट लग रही? नहीं। यत्रेति अनेन प्रतीतम उपाधि संबंधम वार्यति, स्वेनैव धाम्ना महसा निरस्तम कुहुकम कपटम माया लक्षणम यस्मिन् स्तम। इसको समझाने का प्रयास करता हूं। अच्छा चलो भाई, एक और इंटरेस्टिंग बात है। कह रहे हैं इस जगत का भगवान से भगवान से उपाधि संबंध नहीं है। उपाधि संबंध मतलब जैसे इस जगत में, जैसे हम लोग शरीर में हैं, तो एक प्रकार से शरीर आत्मा आत्मा पे ही रचा गया है। ये आगे भी आएगा। आत्मा नहीं हो तो इस शरीर की रचना नहीं होगी, इसके इच्छाएं हैं और उसके ऊपर रखा गया है। तो हम अपने शरीर को, भले ही हम शरीर से भिन्न हैं, लेकिन हम इसमें आसक्त हो जाते हैं। और हमने क्या सुना कि भगवान सच्चिदानंद हैं और ये जगत भगवान में ही रचा गया है, तो कहीं यह ना सोच लेना कि भगवान भी इस जगत को उपाधि के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। पानी का ग्लास यहाँ पे होता तो मैं समझा देता। हाँ, दे जरा। बिल्कुल, मैंने उदाहरण दिया है, समझ में आ जाएगा। तो ये ये तो खाली है। अगर कोई पानी भर के लाएगा तो समझना। ये ग्लास देख रहे हैं, बड़े जो टेंशन मत लीजिए, समझ में आता है इतना। ये पानी का ग्लास है। ये पानी का ग्लास अधिष्ठान है। इसमें पानी रखा जाता है। जब पानी रखा जाता है तो ये ग्लास गीला हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। लेकिन अब उसी प्रकार से ये नहीं सोच लो कि भगवान में जगत रचा गया है, तो भगवान भी माया के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। ये नहीं सोचना। ये बड़ी अद्भुत बात है। जल ग्लास में है लेकिन ग्लास जल से गीला नहीं हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? लेकिन ये भगवान का अद्भुत गुण है। अर्थात भगवान इस जगत की सृष्टि करके उसमें प्रवेश करके भी पूरी तरह से निर्लिप्त रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सर देते थे, लीला पुरुषोत्तम प्रभु कह रहे थे कि या कोई और मुझे लगता है मैंने उनसे ही सुना था कि जो लोग पागलों के डॉक्टर होते हैं वो खुद भी एक समय के बाद पागल हो जाते हैं। मैंने सुना है इस प्रकार से। और अमेरिका में भी मैंने सुना है साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सुनते सुनते पागलों से डील करते करते खुद ही पागल हो जाते हैं। तो निर्लिप्त रहे नहीं। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट में इतनी परेशानी होती है। जैसे हमारे एक भक्त बोल रहे हैं हम पदयात्रा में 10 दिन के लिए जाएंगे माइंड फ्रेश करने के लिए। है कि नहीं? तो क्यों हम कुछ भी सेवा कर रहे हैं, कुछ परेशानी तो हम लिप्त हो ही जाता है। हर किसी में होता है, कुछ कठिनाई होती है, ऐसा नहीं कि कुछ कठिनाई आती है, सुनते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। कोई हमेशा, अगर कुछ लोग रोते रहते हैं, कुछ लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, और वो उनको काउंसलिंग करते करते हम खुद ही डिप्रेस हो जाते हैं। हम कहे भैया आपको सुधार नहीं सकते। और सुबह कुछ लोग अपने बारे में सोचते रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस जगत में हम किसी परिस्थिति में रहते हैं, तो हम क्या उससे लिप्त होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान लिप्त नहीं होते। जैसे कि भगवान ने गीता में बताया था,
ना ना ना, 9वें अध्याय में बताया है यथा सर्वत आका वायु सर्वत्र गो महान, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानी उपदार्य। जिस प्रकार से महान वायु चल रही, इधर से उधर धुआं धूल लेके जा रही है, कहां स्थित है? आकाश में। लेकिन आकाश में बिल्कुल कोई, आकाश पूरी तरह से लिप्त नहीं होता, किसी भी तरह से वायु के किसी भी दोष से लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से सारी वस्तुएं भगवान में हैं। मस्थानी सर्वभूतानि नाचाहम तेषुम अवस्थिता, ये भी भगवान ने बताया था। नहीं, मैं ये वाला श्लोक वापस कोट करते हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानी उपधार्य। मुझ स्थान में ही मैंने धारण किया हुआ है, लेकिन मैं आकाश की तरह निर्लिप्त रहता हूं। लेकिन इसमें और सुंदर बात यह थी कि आकाश जड़ वस्तु है, इसलिए वह निर्लिप्त रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान सचेतन है और फिर भी निर्लिप्त रहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? भाई कोई जड़ वस्तु किसी में अनासक्त रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान कॉन्शियस है। हम किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं, मान लो मैं भी कुछ बोल रहा हूं, तो मैं कभी कभी किसी का परिहास कर देता हूं या कटाक्ष कर देता हूं, तो कोई बुरा मान जाएगा? मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा? नहीं, हम इस क्लास में नहीं आएंगे, प्रभु जी मजाक बनाते हैं मेरा। तो आप निर्लिप्त नहीं रह सकते। मान लो क्लास के बाद कोई कहे प्रभु जी श्लोक तो एकदम सूर्य के समान था, लेकिन आपकी व्याख्या एकदम बादल की तरह थी, तो मैं निर्लिप्त नहीं रह सकता हूँ, मुझे बड़ा दुख लगेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये कभी मत बोलना। हाँ ठीक है, बोलना तो चुपके से बोल देना, तो बड़ा दुख लगेगा। तो हम निर्लिप्त नहीं रहते। कोई खाना बनाता है तो कोई कहता है कि बड़ा अच्छा बना था, हाँ बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहा आपने, क्या कहा? तो हम देख रहे हैं, हम सचेत हैं, तो हम निर्लिप्त नहीं रह सकते। लेकिन भगवान निर्लिप्त रहते हैं, तो ये भगवान का अद्भुत अचिंत्य ऐश्वर्य है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे, उपाधि संबंधम वार्यति। ये समझना चाहिए कि भगवान का इस जगत से कोई उपाधि संबंध नहीं है। भगवान अपनी पहचान इस जगत से कभी नहीं करते। उपाधि का मतलब समझ रहे हैं ना? हम अपनी पहचान अपने मन और शरीरों से कर रहे हैं कि नहीं, कि हम मैं शरीर हूं, मैं अपना मन हूं इत्यादि। मान लीजिए कोई कहे, जैसे उपाधि को थोड़ा समझना चाहिए, मान लीजिए कोई कहे कि आपका लग रहा है हाथ में कुछ खराबी है। हाँ हाँ प्रभु जी, मेरे हाथ में थोड़ा चोट है। कोई बोले आपके टांग में लग रहा है, लगड़ा रहे हैं आप, टांग में कुछ प्रॉब्लम? हाँ मेरा थोड़ा टांग में चोट है। और कोई कहे आपकी बुद्धि खराब हो गई लगती है। तो क्या है, बुद्धि खराब नहीं? बुद्धि बिल्कुल खराब नहीं है। तो हम अपनी पहचान बुद्धि से और अपने मन से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? है कि नहीं? हम तो अपनी बुद्धि नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम लोग के संग उपाधि का संबंध हो जाता है हम लोग, लेकिन भगवान इस माया से पूरी तरह से दूर रहते हैं। स्वेनैव, अच्छा भाई माया से बचते कैसे हो? तो कह रहे स्वेन एव, अपने ही धामना, यानी महसा, अपनी महान प्रभाव से। भाई जैसे अंधकार से सूर्य कैसे दूर रहता है पार्थ कृष्ण प्रभु? ए, हाँ बोलिए। उनकी मतलब किनकी? सूर्य के। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, वह अपने ही प्रकाश से अंधकार से करोड़ों किलोमीटर दूर रहता है। सूर्य के संग एक दिक्कत है कि कभी अंधकार को देख नहीं सकता अगर चाहे भी। ठीक। सरस्वती जी के संग एक दिक्कत है कि वो कभी मूर्खता का दर्शन नहीं कर सकती। और एक और भी एग्जाम्पल लेते हैं ना महाराज, तीसरा तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये दो एग्जाम्पल जरूर देते हैं। हाँ, लक्ष्मी जी कभी गरीब नहीं हो सकती हैं। तो कह रहे हैं स्वेने व धामना, धामना महसा, धामना का मतलब है महसा, उनकी महान शक्ति, महान प्रभाव, महान तेज के कारण निरस्त कुहुकम, निरस्त समझते हैं ध्वस्त कर रहे हैं। कुहुकम मतलब कपटम माया लक्षणम। कुहुकम का मतलब है अंधकार, कुहुकम का मतलब है कपट। जो माया कपट कर रही है, जैसा ये जगत है वैसे उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर रही है, वह उसको, उस माया को नष्ट करते हैं। हमारा क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? जो भगवान की शरण लेता है, उसका भी भगवान, उसके हृदय से भी माया को भगवान निरस्त कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। कल शिला अद्वैताचार्य जी के बारे में बोल रहे थे कि मंगल तार नाम, जो भगवान विष्णु है, कृष्ण है, वो सदा मंगल ही करते हैं, शुभ ही करते हैं। और जो उनका अनुगत स्वीकार करता है, उनका भक्त बनता है, उसके भी सारे कार्य मंगलकारी ही होते हैं। बहुत सुंदर वहां पे व्याख्या हो रही थी। तो समझ में आ रहा है, जो भगवान की शरण लेगा तो वह, क्योंकि भगवान माया से मुक्त है, इसलिए वो भक्त भी माया से मुक्त हो जाएगा। स निर्गुणो भवेत, जो भगवान क्योंकि निर्गुण है कृष्ण विष्णु, तो उनका आश्रय लेने वाला, उनका भक्ति करने वाला भी निर्गुण हो जाता है। ये सुखदेव गोस्वामी 10.88 के आगे पीछे हम बताएंगे, 9 में बताएंगे ऐसे करके। वहां कैसे पहुंच गए प्रभु जी, यही इस रीति है, उधर से कोट किया जाएगा, इधर से कोट किया जाएगा।
भागवतम से ही कोट किया जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके अनुवाद को भी पढ़ूंगा, चाहे आपको बोर भी लगे क्यों ना, क्योंकि बार बार रिपीट करने से बात दिमाग में घुस जाती है। और इसमें कोई नोट्स भी हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। काफी फिलोसफिकल चीजें हैं, इसको समझते हुए चलना चाहिए। अथवा उस परमेश्वर की होना चाहिए, परमेश्वर की परमार्थ सत्यता प्रतिपादित करने के लिए उससे भिन्न सभी वस्तुओं के मिथ्यात्व को बतलाया गया। ये तो समझ में आ गया, भगवान इतने सत्य हैं कि उनसे अलग जो भी वस्तु है उसकी मिथ्या को, उसको मिथ्या बोला जा रहा है। उस परब्रह्म में यह जगत की सृष्टि मिथ्या ही है, यह सत्य नहीं है। यत्र इस पद के द्वारा प्रतीत होने वाली उपाधि के संबंध का निषेध किया गया है। यत्र त्रिसर्गो मशर्ग आया था ना, धामना क्या था, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मशा। तो यत्र मतलब भगवान में, अत्र यत्र यत्र जिनमें जिनमें भगवान, जिन भगवान में जगत है, लेकिन धामना स्वेन सदा निरस्त कुहम, भगवान में ही जगत की सृष्टि है, लेकिन भगवान का इससे कोई उपाधि का संबंध नहीं है। भगवान कभी भी अपनी पहचान इस जगत से नहीं करते। उस पर ब्रह्म के अपने ही तेज से माया रूपी कपट का उनसे संबंध नहीं होता है। माया कभी भी भगवान को स्पर्श नहीं करती, और इसीलिए मायावादी सबसे बड़े अपराधी हैं, भगवान के स्वरूप के प्रति अपराध कर रहे हैं। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भगवान को कभी भी माया स्पर्श नहीं कर सकती, और वो क्या कह रहे हैं, स्पर्श करना छोड़ दो, कहते हैं भगवान का स्वरूप ही माया के द्वारा रचित किया गया है। बहुत खतरनाक है। वो भगवान कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, जैसे हमारा हाड़ मांस का शरीर है वैसा वो सोचते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार से घूमते हैं। नोट, ये नोट का उदाहरण मैंने दिया है, फिर भी मैं पढ़ूंगा। जैसे पात्र में यदि जल हो तो वह पात्र को गीला कर देता है, परंतु इस प्रकार यह माइक जगत भगवान को लिप्त नहीं करता है। उदाहरण दिया गया था ना ग्लास दिखा करके। ठीक, अब भगवान के तटस्थ लक्षणों को बोल रहे हैं, तो ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। तटस्थ लक्षण का मतलब क्या है, भगवान करते क्या हैं। कभी कभी लोग कुछ कहते हैं, कुछ नहीं करता वो, अलख निरंजन, उसको कभी हम देख ही नहीं सकते, लेकिन नहीं, भगवान बहुत कुछ करते हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है, क्या भगवान को इतना कुछ करने में बहुत मेहनत लगता है? सोचना तो पड़ता होगा, सोचते होंगे पिछली बार सृष्टि कैसे करी है, क्या प्लान बनाया था, क्या इतना भी सोचना पड़ता है? नहीं, केवल संकल्प मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर लेते हैं। इस पे हमारे एक भक्त बड़े अच्छे अनंत कृष्ण वो बोल रहे थे, देखिए अब जो जगत को चलाने वाला है वो चला ही लेगा, इतना चिंता मत कीजिए, भक्ति कीजिए। उन्होंने कहा, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कभी कभी लोग कहते हैं, अरे भाई सब लोग ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो जगत कैसे चलेगा। जैसे लग रहा है कि भगवान ने जगत चलाने की जिम्मेदारी हम ही को दे रखी है। महाराज जी बड़ा विनोद कर रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, याद है ना, आप क्लास में थे, बोले तो भाई ये बताइए कि सृष्टि चलाने के लिए ही सब लोग शादी कर रहे हैं, कि भाई सृष्टि नहीं चल रही है, सृष्टि नहीं चल रही तो शादी किया जाए। इसका कटाक्ष समझ गए ना? इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो समझने वाला समझ जाएगा। सृष्टि चलाने के लिए तो सब लोग शादी नहीं कर रहे हैं ना। और दायित्व दिए हैं भगवान की, भाई देखो भाई आप सृष्टि चलाओ, आप बहुत सृष्टि नहीं चल रही तो आपको दायित्व दिया जा रहा है। तो खैर सृष्टि भगवान चला लेते हैं, और खूब चला रहे हैं, साइकिल पे साइकिल चला रहे हैं, खाली अनुलोम विलोम प्राणायाम करके नहीं, कौन सा प्राणायाम, भस्त्रिका, बस यही करके। ठीक है, तो तटस्थ, तटस्थ लक्षणम आह। आह आप कब बोलते हो, या तो दर्द होता है आह, और या फिर प्रसाद मिलता है आहा, तो इसलिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ आह का मतलब है कहा, कहा जा रहा है, तटस्थ लक्षणों को कह रहे हैं आह। ठीक है, जन्मादि इति अस्य अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा यतो भवन्ति तम धीमहि इति। अस्य मतलब इस विश्व के, जन्म मतलब जन्म मैंने सृष्टि, स्थिति मतलब पालन, और भंग मतलब प्रलय, यतो भवंती जिनसे होते हैं, तम धीमहि उन भगवान कृष्ण का मैं ध्यान कर रहा हूं। क्या ये संस्कृत मुश्किल लग रही है? जिनसे इस जगत के सृष्टि, पालन और संहार होता है, तम उन भगवान का मैं ध्यान कर रहा हूं। ये तो वही कठिन नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, और ये कार्य जो है भगवान के कार्य है, क्लियर है, इसमें तो बहुत इजी होगा। उसका हेतु बता रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो। अब यहाँ पे ये अन्वय और इतर का अलग अर्थ थोड़ा लेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा था अन्वय इतर
अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु भिज्ञः। तीनों को एक साथ लिया था कि इस जगत के कार्यों के संबंध में भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सचेत हैं। उस अर्थ को हम श्रीला प्रभुपाद जी की टीका में लेंगे, लेकिन अभी हम श्रीला श्रीधर स्वामी की टीका के अर्थ को ले रहे हैं। बहुत सारे अर्थ होंगे, तो आप इस पे इसको एडजस्ट करने के लिए आप अभ्यस्त हो जाइए। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कोई गलत अर्थ नहीं है। नाना अर्थ क्या है भागवत में? नहीं, श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे अर्थ हैं। अब वो मुझे याद नहीं आ रहा, चैतन्य चरितामृत में आता है नाना अर्थ, नाना वाक्य, ऐसे करके बहुत सारे अर्थ भागवत के होते हैं। अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु आकाशादि कार्येषु। अर्थेषु का अर्थ है इस जगत में जो सृष्टि हुई है उनके संबंध में, यानी कि आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये सब कार्य हैं, इन्हीं को अर्थ कहा जाता है। अर्थेषु अर्थात कार्येषु, आकाशादि कार्येषु। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे कर्णामृत प्रभु के, हम इनको ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। कर्णामृत प्रभु के अर्थ का क्या है? प्रसाद बनाना। उसमें कभी इडली बनाते हैं, कभी सांभर बनाते हैं, और क्या बनाते हैं आप? आज पता नहीं सुबह क्या बना था, आज उनने सिवई बनाई थी। तो क्या ये विभिन्न उनके अर्थ यानी कार्य है या नहीं है? श्रीनाथ जी प्रभु जी, आपके कुछ अर्थ हैं या नहीं है? क्या अर्थ हैं आपके? प्रॉम्प्ट करते हो? धर्म की सभा में धर्म करते? यस। हाँ, क्या करते हैं आप? डीडी चैनल में सेवा करते हैं। उसमें क्या क्या कार्य करते हैं आप? कुकिंग करते हैं, उसमें आप रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। ऐसे सभी लोग इस रूम में उपस्थित सभी लोग अलग अलग अर्थों से युक्त हैं या नहीं है? भीम जी, आप क्या करते हैं? गायों का उपचार करते हैं। तो ये आपका अर्थ, आपका कार्य हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बातें समझ में आ रही? सृष्टि कर रहे हैं, बेसिकली सृष्टि कर रहे हैं। तो ये सृष्टि जो है, ये आकाश आदि कार्यों में, कार्यों में, कार्यशु का अर्थ है कार्यों में, परमेश्वरस्य, परमेश्वर का सदरूपेण अन्वयाद। सदरूप का मतलब क्या होता है? सद का मतलब कार्य रूप में। ये जगत की हर वस्तु भगवान की शक्ति प्रधान से आई, भगवान उसमें सीधे प्रवेश किए। अकार्य भ्रष्ट, यानी जगत में कोई भी वस्तु है उसका संबंध सीधे भगवान से। कहां से आया? भगवान से आया। कहां से आया? ये कहां से आया? ये कहां से आया? ये किसकी है? ये किसकी है? ये वस्तु किसकी है? सब कुछ भगवान की। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सब भगवान का है। ये क्लियर समझ में? सीधा संबंध समझ लेना चाहिए। हो गया अन्वय का अर्थ। इस जगत की किसी भी वस्तु को आप देख रहे हैं वो किसकी है? भगवान की है। ये अन्वय का सीधा सीधा सिंपल अर्थ समझ लीजिए। इस जगत में कोई भी वस्तु आप देख रहे हो उसकी सत्ता सीधे भगवान पे आश्रित है। अगर वो भगवान से नहीं आई है तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा होगा अब? तो अन्वय का मतलब सीधे भगवान से आ रही है, ऐसे समझ लीजिए। अन्वय मतलब सीधा संबंध है। कोई वस्तु किसकी है? भगवान की है। ये शरीर मेरा किसका है? भगवान का है। भले ही माया की वस्तुओं से बना है, माया किसकी है? भगवान की। ये कितना क्लियर समझ में आया? ये तो बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। अब कह रहे हैं अकार्यभ्यश्च ख पुष्पादिभ्यस् तद व्यतिरेकात। तो देखिए, इतर का अर्थ है, इतर का मतलब होता है अपोजिट, अलग। तो अन्वय का मतलब सीधा संबंध, और इतर का मतलब हो गया व्यतिरेक, उल्टा। तो इतर का अर्थ क्या समझना चाहिए? मान लीजिए मैं पूछूं कि आकाश में पुष्प होते हैं क्या? घोड़े के अंडे होते हैं क्या? बंध्या स्त्री के बच्चे होते हैं क्या? समझ ही नहीं पा रहे हैं आप। आकाश में पुष्प नहीं होते हैं, और घोड़े के अंडे नहीं होते हैं, और बंध्या स्त्री को, ये बंध्या शब्द मतलब बांझ, हाँ, बांझ स्त्री के बच्चे होते हैं। इस फिर बांझ क्यों कहलाएगी बताइए? तो इस प्रकार से अगर ये वस्तु में होती नहीं है तो इन वस्तुओं का भगवान से व्यतिरेक संबंध है। मतलब ये वस्तु नहीं है, जो वस्तु है ही नहीं उसकी आप, उसको आप ये नहीं कह सकते भगवान से कैसे आई। अरे भाई, जिसकी, अगर अगर कोई वस्तु भगवान से नहीं आई, मतलब नहीं है, तो भगवान से नहीं आई है। जो एग्जिस्ट नहीं करती है वो भगवान से नहीं आई। इसको मैं एक और एग्जाम्पल, मेरे अभी भगवान कृपा कीजिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल भक्त ने समझाया था, मेरे को अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है। बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है व्यतिरेक को। हाँ, हाँ, मैं देखिए प्रयास करता हूँ याद करने का। अग्नि है तो धुआं है, तो धुआं का अग्नि से संबंध है।
डायरेक्ट संबंध है कि नहीं? अग्नि होती तो धुआं होता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ स्मरण करने का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। लेकिन कहीं कहीं अग्नि होती है लेकिन धुआं नहीं होता है। नहीं नहीं, ये एग्जाम भूल जाइए, अभी मैं इसको पूरा नहीं समझा पा रहा हूँ। लेकिन इतना जो हम यहाँ पे अर्थ समझ रहे थे कि जो वस्तु नहीं है उसके लिए वो, उसका मतलब है कि वो है, मतलब जो इमेजिनरी वस्तु है अकार्य है, मतलब वो उसकी वो इमेजिनरी है, अगर भगवान से नहीं आई है तो उसका अर्थ है कि वह एग्जिस्ट नहीं करती है। कल मैं इसको और समझाने का प्रयास करूंगा। ये इसमें एक एग्जाम्पल था, मुझे मिस हो गया मेरे चित्त से, बहुत सुंदर एग्जाम्पल था। पर नहीं आओ, अभी हम पढ़ते हैं इसके बाद। परब्रह्म के तटस्थ लक्षण को बतलाते हुए महर्षि जन्मादि इत्यादि कहते हैं, अर्थात जिस परब्रह्म से संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति और लय संहार होते हैं, उस परब्रह्म का हम ध्यान करते हैं तो स्पष्ट है। इसके हेतु को बतलाते हुए कहते हैं, अन्वयात इतरतश्चा, क्योंकि आकाश आदि कार्यों में परब्रह्म का सतरूप यानी कार्य रूप से अन्वय संबंध है, और कार्य व्यतिरिक्त आकाश पुष्प आदि में परब्रह्म का व्यतिरेक संबंध का भाव है। अर्थात यदि कोई वस्तु भगवान से नहीं आई है तो उसका अस्तित्व नहीं ही होता है, ये बात बोल रहे हैं। सारी वस्तुएं भगवान से आई हैं, ये हो गया अन्वय का अर्थ। और इतर का अर्थ हो गया कि जो वस्तु नहीं है, मतलब नहीं आई है, तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। ये सीधी बात बोल रहे हैं। लेकिन इसमें और कुछ सटल पॉइंट्स थे, वह मेरे को अभी मिस हो गया है, लिख लेना चाहिए था। जो भी है, इतना तो समझा दिया भाई। अब उसके आगे देखते हैं। नोट, भगवान सभी वस्तुओं के कारण हैं, तो यदि वे आकाश पुष्प जैसी वस्तुओं के कारण नहीं हैं, तो वे वस्तुएं अर्थात कार्य होते ही नहीं है। ठीक, कोई वस्तु के कारण अगर भगवान नहीं है, हाँ अब याद आ रहा है, कोई वस्तु के कारण अगर भगवान नहीं है तो वो वस्तु नहीं है, हो ही नहीं सकती। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसको हम आगे चतुश्लोकी में सीखेंगे। ऋते अर्थम यत प्रतीयेता न प्रतीयेता चात्मनि, तन विद्या आत्मनो माया यथा भासम यथा तमः। इस जगत में किसी भी वस्तु का संबंध अगर तुम्हें मुझसे नहीं दिख रहा है तो ये मेरी माया की वजह से है। तो पॉइंट क्या है कि ऐसा हम अगर ये सोच रहे हैं कि ये वस्तु भगवान की नहीं है तो ये गलत बात है। कोई भी वस्तु अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दिख रही है, वह भगवान की ही शक्ति है, ये समझना चाहिए। ये बात हम इससे सीख रहे हैं इस टीका से। क्या ये समझने में कठिनाई हो रही है? नहीं। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, सब शरीर, सब कुछ भगवान का है। हम भी भगवान के हैं, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। ठीक है? नहीं, वो अलग चीज है। सब कार्यों में सत रूप से उसका अन्वय यानी संबंध है, और अकार्यों में व्यतिरेक अर्थात सब सृष्टि के पदार्थों या कार्यों में वे सतरूप से वर्तमान हैं। इसी से इनकी सत्ता स्वीकृत होती है, और आकाश कुसुम वंध्यापुत्र आदि अकार्यों में उसका कुछ भी संबंध नहीं है। इसी से उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वही बात बोल रहे हैं कि इस जगत में जो कोई भी वस्तु है वो कहाँ से आई? भगवान से। और अगर आप कहो कि इमेजिनरी वस्तु कर लो कि भाई ये आकाश पुष्प कहाँ से आया, ये देखो बोल दिया आकाश पुष्प भगवान से आया। अरे आकाश पुष्प आया ही नहीं है, होता ही नहीं है। समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, समझने मुश्किल हो रही है। आकाश कुसुम तो होता ही नहीं है, तो उसका मतलब फिर वो भगवान से नहीं, वो उसका संबंध ही भगवान से नहीं है, ही नहीं कोई वस्तु। जैसे बांझ स्त्री के पुत्र नहीं हो सकते हैं तो बांझ क्यों कहेंगे उसको? घोड़े के अंडे नहीं होते। ठीक है, धारण कर पा रहे हैं, कुछ कुछ समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखेंगे अगली टीका को। यह श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी आप देखोगे। इसको देखिए, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यद्वा, यद्वा का अर्थ क्या बताया था? या फिर, हाँ इतना तो याद होगी संस्कृत। अन्वय शब्दे नानुवृत्ति ही इतर शब्दे न व्यावृत्ति ही, अनुवृत्तत्वात् सदरूपम ब्रह्म कारणम मृत्सु वर्णादिवत, व्यावृतत्वाद विश्वम कार्यम घट कुंडलादिवत इति अर्थ। तो कह रहे हैं अन्वय शब्द से, शब्देना, अन्वय शब्द से अनुवृत्ति मतलब व्याप्ति, और इतर शब्द से व्यावृत्ति मतलब अलग करना।
ये समझना चाहिए। व्यावृत्ति का मतलब होता है अलग करना, और अनुवृत्ति मतलब उसमें प्रवेश, इस एंटरिंग, इस प्रवेश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अनुवृत्तत्वात् सदरूपम ब्रह्म कारणम। इस जगत के रूप में, इस जगत में भगवान ब्रह्म के, शक्ति के रूप में, प्रधान के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। इस जगत की, आपने, मैं गीता में पढ़ा चुका हूं, इस जगत की हर वस्तु प्रधान से आई है। प्रधान भगवान की शक्ति है जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण बराबर अवस्था में रहते हैं। और एग्जाम्पल कह रहे हैं, मृत स्वर्णादिवत, मिट्टी और सोने जैसे। जैसे आप समझिए, मिट्टी, क्या एग्जाम्पल लिया जाए, ये माइक में मिट्टी है या नहीं है? कौन बोला है इतनी जोर से? गुड। इस फैन में मिट्टी है या नहीं है? अब समझ में आने लग गया? स्पीकर में मिट्टी है कि नहीं है? हमारा शरीर में मिट्टी है कि नहीं है? इन सभी जगह मिट्टी का प्रवेश है कि नहीं? घड़े में मिट्टी है कि नहीं है? क्लियर समझ में आ रहा है? तो मिट्टी हर जगह प्रवेश कर रही है कि नहीं? इतना समझ में, इसे कहते हैं अनुवृत्ति, हर जगह प्रवेश कर रही है। मेक सेंस? अच्छा, फिर भी ये जो फैन है, अच्छा देख एक इंटरेस्टिंग बात, जब ये फैन, ये स्पीकर या ये माइक नहीं थे, तब मिट्टी थी या नहीं थी? और जब ये नहीं रहेंगे तब मिट्टी थी कि नहीं? और जब ये हैं तब मिट्टी है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी इसमें प्रवेश की है, लेकिन फिर भी मिट्टी इस वस्तु से अलग है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आप ये माइक मिट्टी से अलग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये मिट्टी का ही तो कार्य है, लेकिन मिट्टी की सत्ता इस पे निर्भर नहीं करती, और मिट्टी इसमें प्रवेश की हुई है, ये मिट्टी पे निर्भर करता है। आए कहाँ फंस गए इस क्लास में हम लोग। यहाँ तो बहुत सोचना पड़ता है। हम तो सोच रहे थे कि कुछ सोचना नहीं पड़ता, दो चार कहानी सुना करके प्रभु जी छोड़ दिया करेंगे। स्वर्ण का एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा शायद। अब देखिए, अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखा जाएगा बात, और वहां पर समझना बहुत आसान होगा। या तो अभी समझ लीजिए, नहीं तो वहां लेट होगा। या तो यहाँ दिमाग लगा ली, नहीं तो वहां दिमाग लगा, बच नहीं सकते आप। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी ये सब बातें हैं, मैं ऐसे ही पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। या तो यहाँ समझ लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, नहीं तो वहां रोकूंगा मैं फिर। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है। अच्छा, स्वर्ण की खान समझ रहे हैं, माइन ऑफ गोल्ड, उससे सारे अलंकार आते हैं कि नहीं आते? इसमें क्या समझने मुश्किल है? तो क्या सोना हर जगह प्रवेश कर रहा है सारे अलंकारों में? ठीक है, लेकिन अच्छा, सोने जब अलंकार नहीं थे तब सोने की खान थी कि नहीं थी? थी। और जब अलंकार हैं तब? और जब अलंकार नहीं रहेंगे तब? बस, सिंपल। तो अलंकार और सोने की खान में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? लेकिन सोना, एक एक दृष्टि से सोने की खान उस अलंकार में प्रवेश की हुई है सोने के रूप में। अनुवृत्ति और व्यावृत्ति करती है, अलग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद व्यावृतत्वाद विश्वम कार्यम, विश्व इस ब्रह्म का, भगवान का कार्य है। घट कुंडलादिवत इति अर्था, घट मतलब घड़ा, और कुंडल मतलब आभूषण। समझ में आ रहा है? मिट्टी का एग्जाम्पल दिया गया था, कुंडल का एग्जाम्पल दिया गया था। अनुवाद पढ़ लेते हैं। अथवा यद्वा, अन्वय का अर्थ होगा अनुवृत्ति अर्थात व्याप्ति। व्याप्ति समझ रहे हैं? सब जगह एक्सपैंड करना, यस। और इतर का अर्थ हुआ व्यावृत्ति अर्थात अलग होना। व्यावृत या अलग होने के कारण यह जगत ब्रह्म अर्थात भगवान का कार्य है। जिस प्रकार कुंडल और अलंकार सोने और घड़े, कुंडल और अलंकार सोने और घड़ा आदि मिट्टी के कार्य हैं। कुंडल और अलंकार सोने के कार्य हैं कि नहीं? कार्य मतलब इफेक्ट। को नहीं समझ में आ रहा इफेक्ट? इतना भी नहीं समझ पाते हो? कोई सुना ना मिले भगवान के, इतना नहीं समझ सकते? सोना के, सोने के द्वारा ही तो कुंडल और अलंकार बनता है। सोना कुंडल का अलंकार, उस उपादान कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब भी कठिन हो रहा है? उपादान क्या था? किस वस्तु से बना हुआ है, ठीक है। जैसे पनीर की सब्जी में उपादान कारण क्या है? पनीर या दूध, उसके बिना नहीं बन सकता है, तो उस प्रकार से है।
ठीक है। और घड़ा आदि मिट्टी के कार्य हैं, ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिट्टी उपादान कारण के रूप में है, ठीक है। लेकिन कार्य और कारण थोड़ा अलग अलग देखा जाता है। सोना फिर भी मिट्टी से अलग है, सॉरी, सोना फिर भी अलंकार से अलग है, सोने की सत्ता रहती है, और अलंकार नहीं रहने पर भी सोना रहता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कहीं तो मन लग जाए, कहीं तो समझ जाओ उस बात को। नोट, भगवान जगत के रूप में है क्योंकि यह भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, इसलिए भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत के उपादान कारण है। उपादान समझते हैं आप लोग? आपको याद है उपादान पढ़ा था, उपादान, निमित्त और कर्ता कारण? ये प्रभुपाद जी के इंट्रोडक्शन में था। उपादान का अर्थ क्या था? यस, जो वस्तु के पदार्थ उससे बनते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवान अपनी माया शक्ति प्रधान के द्वारा इस जगत में प्रवेश करते हैं सीधे सीधे। जैसे सोना, सोना लेकर ही सुनार कुछ कुंडल इत्यादि बनाता है। क्लियर समझ में आ रहा है? यस। अब क्यों ये बोल रहे हैं जन्मादि अस्यता, इस जगत के भगवान अन्वय रूप में कारण है, उपादान कारण भी भगवान है। किस प्रकार से? अपनी माया शक्ति के द्वारा। यस, उपादान कारण नहीं समझ में आ रहा है? मटीरियल कॉज, इज इट नॉट? यस। जितना समझने में एनर्जी नहीं लगती, उतना से अधिक समझाने में लगती है, लेकिन आनंद आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। परंतु यह जगत भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय है और यह जगत स्वरूपतः उनसे भिन्न है। जैसे स्वर्ण का आभूषण सोने की खान से अलग है, व्यावृत है, अलग है, उसी प्रकार से भगवान सच्चिदानंदमय है, माया शक्ति के द्वारा उस जगत में वो उसको उपादान कारण है, लेकिन क्योंकि वो अशक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है, इस दृष्टि से ठीक है कि भगवान के कारण है, लेकिन भगवान सच्चिदानंदमय समझना चाहिए। और जब ये जगत नहीं रहेगा, तब भगवान रहेंगे। भगवान की सत्ता इस जगत पे आश्रित नहीं होती है। इस पे अब एग्जाम्पल समझिए। जो लोग सृष्टि सृष्टि तत्व को जानते हैं, वही जानते हैं कि जब पृथ्वी पृथ्वी किससे आती है? जल से आती है। तो जब प्रलय होती है, तो पृथ्वी तत्व जब नष्ट होता है, तो जल भी उसके बाद नष्ट हो जाता है। फिर जब जल नष्ट हो जाता है, तो उसके पीछे वाला तत्व अग्नि, वह भी नष्ट हो जाता है। और अग्नि नष्ट होती है तो उससे पीछे वायु, वो नष्ट हो जाती है। वायु के पीछे क्या है? आकाश, वह सब नष्ट हो जाता है। लेकिन यह हमें भगवान के संबंध में नहीं सोचना चाहिए। ये जगत के प्रलय होने के बाद भी भगवान की सत्ता बनी रहती है। जिस प्रकार से सोने के आभूषण नष्ट हो जाएं, लेकिन सोने की खान कभी नष्ट नहीं होती। ये सब बातें हमें समझते हुए चलना, ये सब इन सब का अर्थ है। ठीक है। इस संबंध में महाराज एक उदाहरण दे रहे थे, हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। गाय का गोबर गाय का कार्य है, समझ में आया? गाय का दूध गाय का कार्य है, इफेक्ट है। ये दोनों बात समझ में आ रही है नहीं आ रही साधु शरण प्रभु? अब मैं कहूं कि अच्छा, गाय का वजन कितना होता है? 300 किलो। ठीक। तो अगर 300 किलो गोबर एक जगह रखा है, तो कहेंगे कि गाय है? क्या भाई गाय खरीदनी है? हाँ, तो ले आओ, बस बस क्या दिक्कत है? गाय गाय का गोबर ले आओ, 300 किलो इकट्ठा कर लो। 300 किलो होता है ना वजन, कितना मोटा मोटी 300-400 किलो वजन होता है। डॉक्टर साहब कंफर्म कर रहे हैं। तो आप गाय का ट्रीटमेंट करते हैं कि गोबर का ट्रीटमेंट करते हैं? गाय का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, अब यह नहीं कह सकते कि ये भी कहा जा सकता है कि गाय ही गोबर के रूप में प्रस्तुत है, क्योंकि उसका कार्य है। एक दृष्टि से आप कह सकते हो, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं गाय में और गोबर में बहुत अंतर है। एक बार एक माता जी ने, प्रभुपाद जी की शिष्या ने प्रभुपाद से पूछा, भगवान तो इतने अच्छे हैं, तो इतना दुखमय जगत क्यों बनाया? तो प्रभुपाद जी का उत्तर सुनेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे तुम कितनी अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम बाथरूम जाती हो कि नहीं जाती हो? तो कि ये जगत भगवान का ही कार्य है, लेकिन ये अब दुखमय है। भगवान सुखमय है तो क्या हुआ? जैसे सूर्य तेजोमय है, लेकिन अंधकार की सृष्टि कौन करता है? भगवान। हर जगह भगवान लगा दो, वो तो ठीक है। थोड़ा देखिए क्या है, जब थोड़ा फिलॉसफी को सोचने लग जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। सूर्य में अंधकार है या नहीं है? नहीं है। लेकिन अंधकार की सृष्टि जगत में कौन करता है? सूर्य ही करता है। यस, इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट?
तो माया की सृष्टि भगवान करते हैं, कंट्रोल भी अंधकार को सूर्य ही करता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि लेकिन अंधकार से सूर्य पूरी तरह से भिन्न है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। जगत के नहीं रहने पर भी भगवान की सत्ता रहती है। इसी को मैं समझा रहा था कि मान लीजिए पृथ्वी प्रलय हो रही है, तो पृथ्वी तत्व नष्ट हुआ, तो फिर जल तत्व नहीं रहता जो कि उसका आधार था। जिससे पृथ्वी तत्व आता है जल से, वह भी नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा भगवान के संबंध में हमको नहीं सोचना चाहिए। ये जगत प्रलय होने के बाद भी भगवान की सत्ता बनी रहती है। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। देखिए, कम से कम कान से स्पर्श कीजिए, जितनी बात बोली जा रही है उतना समझने का प्रयास कीजिए, फिर इसको कभी मत पढ़ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। है कि नहीं? ये रहता है। आप तो रिवाइज़ करा ही दोगे, कल क्या है, हमको पढ़ने की ज़रूरत है प्रभु जी, अब सब और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। पॉलिटिक्स की चर्चा करनी वो तो बहुत ज़रूरी है। नोट, सभी में इतने सारे नोट क्यों दे रहे हैं, ताकि बात घुस जाए दिमाग में। सभी में व्याप्त होने के कारण, व्याप्त का अर्थ समझते हैं, प्रवेश करने के कारण, सभी में व्याप्त होने के कारण भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत के कारण हैं। जैसे मिट्टी पात्र में व्याप्त रहती है और सोना अलंकार में व्याप्त रहता है, इसलिए मिट्टी और सोना पात्र व अलंकार के उपादान कारण है। ये अन्वय का अर्थ हुआ। क्लियर, समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया होगा। नोट, दूसरा नोट, अरे 100 का नोट दो ना, इस नोट से क्या होगा? ठीक है। लेकिन 100 के नोट से कुछ नहीं होगा, इससे होगा। अथवा जैसे मृतिका, स्वर्ण आदि कारणों का घट कुंडल कार्यों से संबंध है, और व्यतिरेक भी अर्थात मिट्टी आदि कारण हैं, इसलिए घट आदि कार्य उनमें अधिष्ठित हैं, परंतु वे उनसे अलग हैं, क्योंकि घट कुंडलादि कार्यों के न रहने पर भी वे कारण बने ही रहते हैं। वैसे ही कारण रूप भगवान का कार्य रूप विश्व के प्रपंच से संबंध है, और व्यतिरेक भी अर्थात कारण रूप भगवान है, इसलिए कार्य रूप विश्व प्रपंच उसमें अधिष्ठित है, परंतु वह भगवान इस प्रपंच से अलग हैं, क्योंकि विश्व प्रपंच के न रहने पर भी कारण रूप भगवान बने रहते हैं। बहुत स्पष्ट है। जैसे अलंकार और घड़े इत्यादि कहाँ है, ये माइक कहाँ है, मिट्टी में स्थित है कि नहीं? सीधी सीधी बात। लेकिन ये नष्ट हो जाएगा, फिर भी मिट्टी रहती है। उसी प्रकार से जगत भगवान में है, लेकिन इस जगत के प्रलय होने के बाद भी भगवान बने रहते हैं। सीधी बात है। ज्यादा हिंदी समझ में नहीं आ रही तो ये अर्थ है इसका। अब तो समझ में आ रहा होगा, कठिनाई नहीं होगी। तो प्रभु जी सीधी हिंदी में बताओ ना, तो फिर मेरी जरूरत क्या पड़ेगी? पहले कठिन हिंदी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तब समझेंगे हाँ, अब क्या प्रभु जी समझाएंगे। अब ये जो लाइन है, ये यदवा, ये भी यदवा करना जरूरी है, क्योंकि तीसरा अर्थ है। देखिए, अब इसके लिए मैं हमारे बलराम कृपा प्रभु की कृपा, मैं उसको क्या कहते हैं, आई विल कंफर्म, बिकॉज ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था, और बड़ा परेशान था कि अगर शुरू हो गया क्लास तो यहाँ मैं फंस जाऊंगा, और इसका संबंध आगे की टीका से था, तो बिल्कुल उसको एक्सप्लेन किए बिना रहा नहीं जाता। लेकिन मुझे अकाउंट ऑफिस के सामने ही प्रभु जी मिल गए, उन्होंने समझा दिया, तो बहुत बहुत उनके धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा अर्थ है। इससे यह स्पष्ट होगा कि इस जगत का कारण भगवान है, ना कि कोई ना कि ऐसा सोचना कि भगवान, इस जगत का कोई कारण ही नहीं है, अपने आप ही चल रहा है। तो इसको हम जरा समझाते हैं। यद्वा सावयत्वाद अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यदस्य जन्मादि तद यतो भवति इति संबंध। मैं इसका अनुवाद पढ़ दूंगा तो समझ में आएगा, फिर उसको समझाऊंगा। या फिर यह विश्व सावयव है, अर्थात इस जगत की हर भौतिक वस्तु अवयव से युक्त होती है, और क्योंकि हर घटक भगवान की शक्ति से प्रकट हुआ है, इसलिए भगवान का इनसे अन्वय अर्थात सीधा संबंध है, और व्यतिरिक अर्थात सावयव विश्व के नहीं रहने पर भी भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? अवयव का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स। फिर से वापस आ जाते हैं हमारी पनीर की सब्जी पे। पनीर की सब्जी में क्या क्या अवयव होते हैं? पनीर होता है, टमाटो होता है, पानी होता है, ये अवयव हुए ना। तो आप जब इस वस्तु को देखोगे जिसमें विभिन्न प्रकार के घटक हैं, तो आप ये विचार करेंगे ना, ये घटक कहाँ से आए? पूछते हैं ना, ये पनीर कहाँ से खरीदा? आगरा से। ठीक है, आपने बोल दिया। तो अब सोचे ना, आपको कहना ये पनीर हमेशा से था। ये क्या मतलब हुआ, पनीर हमेशा से था? आप जब दवाएं देते हैं गायों की, तो उसमें दवाओं में लिखा रहता है ना, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न आएगा ना कि इन वस्तु में ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आए? ये प्रश्न नहीं बनता है? बनेगा। अब ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ मीमांसक, कुछ फिलोसोफर ऐसे हैं जो कहते हैं ना,
इस जगत में हर वस्तु हमेशा से रही है, ये कहीं से नहीं आई है। तो इस फिलॉसफी को ध्वंस करने के लिए श्रीदत्त स्वामी इस बात को बोलते हैं कि आप इस जगत को देख रहे हो, ये जगत सावयव है, इट हैज इंग्रेडिएंट्स, इज इट नॉट? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो प्रश्न बनेगा ये आए कहां से? भाई ये आपने प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं ना कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति देखेगा इस जगत को देख करके बोलेगा कि भाई ये जगत कहां से आया। तो कहां से आए का कारण क्या है? क्या कारण है सोचने का कि ये वस्तुएं एक एक पॉइंट हमें दिख रहा है, एक दो तीन चार सब वस्तुएं दिख रही हैं, ये इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, कहां से आए? मेरी बात समझ में आ रही है? अवयव वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा। तो यानी कि हर वस्तु, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जो भी जगत के घटक हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उनका भगवान से अन्वय अर्थात सीधा संबंध है। ये भगवान की शक्तियां हैं। भगवत गीता में सुना था ना, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। सीधा संबंध समझ में आ गया? अच्छा। और व्यतिरिक्त तो बहुत आसान बात है, जो भगवान ये वस्तु में जब नहीं रहेंगी तो भी भगवान रहते हैं, ये तो बहुत स्पष्ट है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ही बात को हल्का अलग अलग तरह से समझा रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग को इंगेजिंग लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। इंगेजिंग मतलब माइंड लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। मुझे लगता है कि बुद्धि को और कुछ सोचने का मौका ही नहीं होगा अगर आप इस पे ध्यान दे रहे हैं तो। लगातार प्रोसेस करता रहना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है। और ये पहली बार सुन रहे हैं अगर, तो स्वाभाविक ही कठिन लगेगा, लेकिन आप अगर दोबारा पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, और कुछ डाउट रहेगा तो हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। नोट: अव्यय अवयव अर्थात कुछ सूक्ष्म घटकों से मिलकर कुछ स्थूल वस्तु बनती है। जैसे कि आकाश से, आकाश प्लस मिथ्यांकार इत्यादि के द्वारा फिर क्या बनता है? आकाश का क्या आता है? वायु तत्व आता है। फिर वायु सूक्ष्म है, फिर वायु से अग्नि आती है, अग्नि से जल, और जल अग्नि से जल आता है, सोचिए अमेजिंग। और जल से पृथ्वी आती है। तो जल जो है वह पृथ्वी से सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म अग्नि है इत्यादि। तो कह रहे हैं कि उसके घटक हैं, हर वस्तु का यहाँ पे जो भौतिक है उसके घटक हैं। आत्मा के घटक हैं? आत्मा का कोई घटक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आत्मा शाश्वत है, इसीलिए हम आत्मा के कहीं से आने की बात नहीं करते। भौतिक शरीर के घटक हैं इसलिए आने की बात कर रहे हैं। जो वस्तु सावयव होती है, इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी हम बात करते हैं कहां से आ रही है। लेकिन आत्मा निरवयव है, मतलब उसमें अवयव नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं आत्मा के। भगवान में कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं, तो भगवान के कहां से आए, ये प्रश्न आप नहीं खड़ा कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है श्रीनाथ जी प्रभु? ठीक है। आप कहीं से आए हैं? हाँ बोल रहे हो? तो क्या समझ में आया मेरी बात? प्रेम कृष्ण, आप कहीं से आए हैं? नहीं, आत्मा के स्वरूप है, वह कृष्ण का नित्य दास है। कहीं से आया है ऐसी बात नहीं करते। कभी करते ऐसी बात? कहीं बात नहीं करते। प्रभु जी इतनी फिलॉसफी दोगे तो हमारा तो भागवत पढ़ने का उत्साह ही समाप्त हो जाएगा। पता नहीं, मैं तो उसको पढ़ करके उत्साहित हो रहा हूँ। इतनी सुंदर फिलॉसफी आप देख रहे हैं कि ये बताइए, जितने अन्य कभी कभी लोग बोल देते हैं, महाराज बोल रहे थे कि ये गीता भागवत के बराबर में अन्य ग्रंथ हैं, कहीं स्पर्श भी नहीं करते हो, रेस में कहीं पीछे छूट जाते हैं। कोई ग्रंथ अन्य धार्मिक ग्रंथ ये टच भी नहीं कर सकता भागवतम को, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को टच भी नहीं कर सकता, इतना ज्ञान है ही नहीं। कोई कहता है आप उसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए? क्या पढ़ने की जरूरत है? श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने की जरूरत है? और इतना मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। साथ ही यदि कोई वस्तु अवयवों से युक्त है तो प्रश्न होगा कि वे अवयव कहां से आए। ठीक है, ये बता रहा था ना, इंग्रेडिएंट्स कहां से आए। मीमांसकों का मत है कि यह विश्व हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसलिए सृष्टिकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तर्क का खंडन यहाँ किया जा रहा है कि हमको यह समझना होगा कि जगत की हर वस्तु भगवान की शक्ति से प्रकट हुई है। समझ में आई बात? ये क्यों बोल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं सोचना, और श्लोक ही बोला जन्मादि अस्य यतः। आप ऐसा मत सोचो कि जगत हमेशा से रहा। जन्म आदि का मतलब हुआ, जन्म का ही मतलब हो गया कि इसके पहले जन्म नहीं, इसके पहले जगत नहीं था। सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सुने थे ना आप? सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं था, ऐसे करके वो गाते हैं। तो सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था मतलब है भौतिक जगत नहीं था, लेकिन भगवान की सत्ता थी और भगवान का धाम था। लेकिन उन भगवान से ये सृष्टि होती है, उसकी पालन भी यही कर रहे हैं और प्रलय भी वही करते हैं।
अब अभी हमारे पास काफ़ी समय बाकी नहीं है। बाकी तो है, अब पता नहीं आप लोग सुन रहे हैं, कंटिन्यू करें या नहीं? बंद कर दें? हाँ, हाँ, ना, ना, बस। देखिए 7 से 9 की बात हुई थी, अब 7 से साढ़े 8 में भी कठिनाई है। 15 मिनट तो और सुन लेना चाहिए। सुना दें? पढ़ लें या थक गए? सीसी नहीं कर पाएँगे, सीसी तो वी विल नॉट सी सीसी राइट नाउ। लेट्स सी इफ हमारे ज़ूम के डिवोटीज़ ओके, भक्त लोग बोल रहे हैं कि हम शुरू कर सकते हैं, तो 15 मिनट और हम पढ़ लेते हैं और अगर नहीं सुन सकते हैं, तो बच्चों को केवल स्कूल 1 घंटे के लिए भेजना और नौकरी जो लोग कर रहे हैं 8-9 घंटे, वह भी 1 घंटे नौकरी कीजिएगा। जो लोग दुकान पे बैठ रहे हैं 12-12 घंटे, एक भक्त एक उनका अभ्यास हो गया है कि 12 घंटे दुकान पे बैठ जाते हैं। आसन सिद्धि मिल गई है दुकान में बैठने की। तो 15 मिनट तुम और चर्चा करेंगे कि इसका लिंक है। लिंक हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उसको आगे पढ़ते हैं। कहाँ गए? लिंक हाँ, अब उसका वह प्रमाण दे रहे हैं। इसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखेंगे। तथा च श्रुति ही यानी श्रुति में ऐसा कहा गया है, यतो व इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति आद्यः स्मृतिश्च। तो कह रहे हैं यतो व इमानी भूतानि जायन्ते, जिनसे जिन भगवान से सारे भूत प्रकट होते हैं, यानी पृथ्वी जल आयु जो भी इत्यादि शब्द आते हैं और सारे ठीक है। ये ना जातानि जीवंती, जिनसे ही वो सारे जीवित रहते हैं, पालन होता है, पवन करते हैं। ये ना प्रयत्न अभिसंविशंति, जब प्रलय हो जाती तो उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये है श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये तो श्रुति का वाक्य है, स्मृति का वाक्य है। इसका अनुवाद मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो समझ में आ गया। जिनसे सारे जीव आते हैं, सारे भूत मतलब तत्व आते हैं, भूत मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि वो आते हैं, उसके बाद उन्हीं से वह जीते हैं, वही सब वो पालित होते हैं और उसके बाद उन्हीं में वे प्रवेश कर जाते हैं प्रलय के बाद। बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। ये अपनी बात को वह सत्यापित कर रहे हैं। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयम यान्ति पुनरेव युगक्षय। ये तो एकदम हिंदी जैसा है, देखिए। यतः उनसे जिनसे सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे, आदि युग में, युग के आगमन में, आदि युग के आदि युग की शुरुआत में सारे जीव आते हैं। सृष्टि की शुरुआत में सारे जीव आते हैं, सारे तत्व भी उनसे ही आते हैं। यस्मिंश्च प्रलयम, और जिनमें प्रलय के बाद सारे पुनः वापस चले जाते हैं जब युग का क्षय हो जाता है, जब युग समाप्त हो जाता है। युग का अर्थ है यहाँ पे ब्रह्मा जी की रात्रि। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है, रात्रि नहीं, ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त हो जाता है तो सारे जीव, सारे तत्व भगवान में वापस चले जाते हैं। ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त हो जाता है तो सारे तत्व भगवान में लीन नहीं करते हैं, क्षमा कीजिएगा, वो सब ग्रह इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी की परम आयु नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब सारे तत्व भगवान में प्रवेश करते हैं। आप जानते हो इस बात को, स्लिप ऑफ टंग। इसका भी अनुवाद नहीं पढ़ रहा हूं, ये आप जानते हो। मैं एक बार, मुझे डर लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? ब्रह्मा जी की जब जन्म होता है उससे पहले सारे तत्वों की सृष्टि होती है कि नहीं? और जब ब्रह्मा जी का शरीर मतलब छूट जाता है, कह लीजिए उनकी जो पूरा परम आयु पूर्ण हो जाती है तो सारे तत्व भगवान में फिर से लीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, ये गीता में समझाया गया था। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है, ब्रह्मा जी की परम आयु होने पे ब्रह्मांड नष्ट होते हैं, तभी सारे तत्व भी नष्ट होते हैं। मेक सेंस? ओके। अब तो यानी कि यहाँ पे भगवान इस जगत के कारण हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि मैं उसका ध्यान कर रहा हूं जो इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय का कारण है, तो क्या तुम प्रधान का ध्यान कर रहे हो? प्रधान मतलब भगवान की माया शक्ति का वह स्वरूप जिसमें रजगुण, तमगुण और सत्वगुण साम्य अवस्था में रहते हैं, 1:1:1। देखिए क्या कह रहे हैं। तरही, तरही मतलब तब, तरही किम प्रधानम जगत कारणत्वात् ध्येयम अभिप्रेतम न न इति आह अभिज्ञो यस्तम जन्मादि अस्यतः इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ। अब अभिज्ञ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। को अब इनका स्टाइल देखिए, ये इसी तरह से स्टाइल रहता है। वो प्रश्न उठाएंगे, प्रश्न एक प्रॉब्लम के रूप में रहेगा, उसको सॉल्व खुद ही कर देंगे। कह रहे हैं तरहि किम प्रधानम, क्या तुम प्रधान को जगत के कारण के रूप में ध्यान कर रहे हो? तो कहते हैं ना इति, नहीं 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 नहीं,
वो भगवान व परम सत्य तो अभिज्ञ हैं, सचेत हैं, वो जड़ नहीं है। प्रधान तो जड़ है। प्रधान का ध्यान नहीं कर रहा हूं, प्रधान इस जगत का कारण नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि इस माइक में माइक के कारण मिट्टी है, केवल मिट्टी से माइक बन गया है, मिट्टी का मतलब केवल लोहे से माइक बन गया है, उसको बनाने वाला कोई व्यक्ति है कि नहीं, और वो सचेतन है कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि श्योर ने माइक बनाया, तो एज सून एज ए से कि श्योर का माइक है, इसका मतलब है कि उसके पीछे इंजीनियर्स हैं जो सचेत हैं, जो इस माइक को बनाए हैं। भले इसमें लोहा लगा है, एल्यूमिनियम लगा है, तार लगा है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो क्या हम जब हम कह रहे हो कि मैं उसका ध्यान करता हूं जो जगत का कारण है, तो क्या प्रधान का ध्यान कर रहे हो? क्या तुम भौतिक तत्वों की सूक्ष्म अवस्था का ध्यान कर रहे हो? तो कहते ना, अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जो जानते हैं, जानते का मतलब वो सचेत हैं, वो उनकी ज्ञान शक्ति है। इसी बात को समझना चाहिए। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। भगवान परम सत्य एक व्यक्ति हैं, वह सचेत हैं, वह कॉन्शियस हैं। ये प्रथम श्लोक से ही स्थापित हो रहा है भागवत में। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ भाई सब कुछ प्रकृति कर रही है। प्रकृति तुम्हारी नानी है जो कर रही है? प्रकृति जड़ है, वह भगवान की शक्ति के बिना, भगवान की अध्यक्षता के बिना कुछ नहीं कर पा रही। तो एक एक शब्द का अर्थ है। तो आप समझ रहे हैं अभिज्ञ से क्या सूचित हो रहा है पार्थ कृष्ण प्रभु? अभिज्ञ शब्द से क्या सूचित हो रहा है? भगवान सचेत व्यक्ति हैं, जो परम सत्य जिनका आप ध्यान कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति है, कॉन्शियस पर्सन। मेक सेंस और नॉट सेंस? ठीक है। क्योंकि जड़ वस्तु कोई सृष्टि अपने रूप से, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती है। ये बल्ब जब तक जलता रहेगा जब तक स्विच ऑफ ना किया जाए। तो स्विच ऑफ करने वाला कोई व्यक्ति है? आप लोग, अच्छा एक मिनट, ये बल्ब को कौन ऑन किया है यहाँ पे, नाम बताओ। ये नाम अभी आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये सच्ची बात है कि अपने आप ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, तो भले हम भगवान को यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सृष्टि हुई है, इसमें कुछ कार्य है, इसके पीछे कार्य करने वाले कर्ता कारण कृष्ण है, भगवान है, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको मैं पढ़ लेता हूं। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ जगत के कारण रूप से प्रधान प्रकृति के ध्यान का विधान किया गया है क्या? क्या आप प्रधान का ध्यान कर रहे हो? तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, वह सृष्टि से पहले ईक्षण रूपी संकल्प नहीं कर सकती। मतलब भगवान ने स इक्षतः बहुश्यामा, भगवान ने संकल्प किया कि जगत की सृष्टि हो, और जगत की सृष्टि हो गई। तो यह जड़ प्रकृति में नहीं हो सकता, ये संकल्प नहीं हो सकता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा, माइक अपने आप बोलना चालू कर देगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्म, नहीं नहीं बोलने वाला। ठीक है, संकल्प करना चेतना का कार्य है। इससे समझना चाहिए कि और भगवान अभिज्ञ है। ये समझ में आया? संकल्प मतलब ये होना चाहिए, तो ये इच्छा किसकी है? जीव आत्मा कर रहा है। भले वो मन और बुद्धि के द्वारा प्रकट कर रहा है, लेकिन उसके जो संकल्प शक्ति है वो जीव की शक्ति है। उसी प्रकार से भगवान की संकल्प शक्ति। समझ में आ रहा है? तो हम क्या सीख रहे हैं अभिज्ञ शब्द से, कि जो इस जगत के कारण है वो एक जीवित व्यक्ति है, और वो हमेशा से जीवित है, कभी मरे नहीं। कभी कभी लोग भी इस प्रकार की धारणा करते हैं कि भगवान रहे होंगे लेकिन अब मर गए हैं ना। भगवान कभी नहीं मरते, हमेशा भगवान रहते हैं, और उसको वह श्लोकों से कोट कर रहे हैं प्रमाणित देने के लिए। मैं अभिज्ञ शब्द के बाद रुक जाऊंगा। स इक्षतः लोकान नुसृजा इति स ईमान लोकान असृजत इति श्रुते। उन्होंने जगत पर देखा और सृष्टि करी। आ, एक बात समझ लेना चाहिए, जगत पर देखा मतलब जगत पहले से था नहीं, प्रधान पे देखा। और उसके प्रधान मतलब प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, जिसमें गुण 1:1:1 के रेशियो में रहते हैं, कोई सृष्टि नहीं होती। और सृष्टि करी का मतलब क्या था? संकल्प किया कि सृष्टि हो जाए, दृष्टिपात किया, और उससे संकल्प, उससे सृष्टि हो गई। तो ये सब एक व्यक्ति के गुण हैं जो कि सचेत हो। सृष्टि जब नहीं थी तो भगवान ने सोचा, तो भगवान जिंदा है कि नहीं? क्या ये माइक सोच रहा था कि अब 7 बज गया है और प्रवचन होना चाहिए? मेरी बात समझ रहे हैं? या वो कहे कि अब क्लास बंद करने का समय आ गया है, तो क्लास बंद कर देना चाहिए, मैं ऑफ हो रहा हूं क्योंकि 8:30 बज गए। क्या ऐसा होता है माइक? क्लियर? मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा था कि बस समझ में आ जाए। तो संकल्प शक्ति किसकी होती है? मृत वस्तु की, जड़ वस्तु की, कि सचेतन वस्तु की? चेतना वाली वस्तु की। तो यही बात बोल रहे हैं, इसको प्रमाण से बता रहे हैं, एतरे उपनिषद से। इक्षतेर ना शब्दम इति न्यायच्च।
वेदांत सूत्र का श्लोक है। इसका अर्थ है कि भगवान का वर्णन शास्त्र द्वारा किया जाता है, यद्यपि भगवान पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति के परे हैं। तो यह बोल रहे हैं कि ये वर्णन है कि इस जगत के स्रोत भगवान ही है, प्रकृति नहीं है। ये शास्त्र में इसका वर्णन है। कंटिन्यू करूं या? अब तो बहुत आसान होगा, अब बहुत मुश्किल नहीं है। अब बहुत बहुत विनोदपूर्ण भी टीका है, तो अगर थोड़ा सा आप सुन सकें तो हम कंटिन्यू करते हैं। तरहि किम जीवो ध्येयः। अभी आप कह रहे हो अभिज्ञ, तो हमने चर्चा किया कि भाई जीवात्मा भी संकल्प करता है, तो क्या किसी जीवात्मा का ध्यान कर रहे हो जो इस जगत का कारण है? ठीक है, चलिए ठीक है, प्रधान कारण नहीं मान गए, जड़ वस्तु कारण नहीं है, आप बोल रहे हो अभिज्ञ है, चलो मान गए। लेकिन क्या किसी जीवात्मा का ध्यान कर रहे हो? ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हो ना, ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हो, ब्रह्मा जी जगत के कारण है। तो कहते हैं ना नेति तरहि किम जीवो देह स्यात्। क्या तुम किसी जीव का ध्यान कर रहे हो? तो कहते हैं नैत्याह, नहीं नहीं नहीं। व्यासदेव कह रहे नहीं नहीं नहीं। स्वराट जन्मादस्य यतोन्वयात् जन्मादस्य यतोन्वयात् इतरतश्चाभिज्ञो स्वराट। स्वराट मतलब स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र, इसको स्वराट कहते हैं। सर्वतंत्र मतलब किसी भी व्यवस्था के ऊपर वह आश्रित नहीं है। जब सृष्टि नहीं हुई थी तो कोई भी नहीं था भगवान के पास जाकर बोलने वाला कि भाई सृष्टि कीजिए। कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं था। भगवान ने अपनी ही शक्ति से इस जगत की सृष्टि कर दी। ये बात समझ में आ रही स्वतंत्र का मतलब? स्वराट स्वेनेव राजते यस्तम स्वतः सिद्ध ज्ञानम इति अर्था। मतलब उनका ज्ञान स्वतः सिद्ध है, यह समझना चाहिए, वह किसी पे निर्भर नहीं करते। समझ में आ रहा है? ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी निर्भर करते हैं, इसीलिए तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि। ब्रह्मा जी जब सृष्टि हुई उनकी भगवान विष्णु से, तो पहले तो अपनी सृष्टि के लिए किस पे निर्भर कर रहे हैं? भगवान विष्णु पे। आप जानते भगवान की नाभि कमल से, भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। तो क्या ब्रह्मा जी स्वराट है आयुष? क्या हम लोग स्वराट हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ब्रह्मा जी जो जो पहले सबसे पहले जीव थे, क्या उनका ध्यान कर रहे हैं व्यासदेव? नहीं। अच्छा, ब्रह्मा जी अभिज्ञ हैं? क्या ब्रह्मा जी सचेत हैं? हाँ। लेकिन क्या ब्रह्मा जी स्वराट हैं? नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी इस पॉइंट से बाहर हो गए। बाहर हो गए मतलब ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान कृष्ण का, जिनसे ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति होती, जो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले हैं। और ये हम किस शब्द से सीख रहे हैं? स्वराट। ओके। अभी मैं फीडबैक ले लूं, उसके आगे कुछ बोलना है या कुछ क्लास कर सकते हैं या थक गए या सो गए? ठीक है। मैं सोचता हूँ यहाँ पे रुक जाएं या फिर मेरे ख्याल से बहुत सारा हो गया। 64 पेज तक पहुंच गए हैं। चलो इसको फिर हम आगे कल देखेंगे। 8:30 हो गया, हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर जस्ट सी। एक भक्त ने फोटो फोटो नहीं, ठीक है, क्या वॉइस क्लियर के बारे में नहीं है? हंस अवतार क्या है इसके बारे में 11वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। नमाम कर्मणि लिम्पन्ति, नहीं, ठीक है। हाँ, हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर स सर्वदुख उपदृष्टा तम भजनम निर्गुण भवेत। जो भगवान का भजन करता है वह भी निर्गुण हो जाता है। अलख निरंजन का क्या अर्थ है? अलख मतलब जिनको देख नहीं सकते, निरंजन कहने का मतलब यह है कि भगवान का वो पता नहीं, जो लोग बोलते अलख निरंजन, अलख निरंजन मतलब उन भगवान को कभी तुम लख नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि निरंजन है ऐसे करके। वैसे निरंजन का अर्थ होता है कि भगवान उपाधि शून्य है, भगवान की कोई उपाधि नहीं है, लेकिन वो पता नहीं क्या अर्थ लेते हैं। हमने भगवान शिव को ऐसा बोलते हुए देखा है, जरूर सीरियल में देखा होगा, भागवत में तो देखा नहीं होगा। हमने शिव जी को देखा है, तो शिव जी के सामने गए होंगे, हो सकता हो शिव जी के आप पार्षद हो। और अन्यथा तो भागवत में तो कहीं शिव जी ऐसे नहीं बोल रहे अलख निरंजन, अलख निरंजन, ठीक है ना? ओके। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोकी प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। थैंक यू सो मच अनुपम कृष्णदास, वेरी नाइस श्लोका। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24.3180। कृष्ण तुल्य भागवत, भागवत कृष्ण के समान है। विभु सर्वाश्रय, महान है, सभी का आश्रय है। और हर श्लोक में, हर अक्षर में नाना अर्थ कहे, हर प्रकार के अर्थ, अलग अलग प्रकार के अर्थ कर रहे हैं। हमने 3 यदवा देखे थे ना, अन्वय अवृत्ति, यदवा यदवा यदवा, 3 अर्थ देखे कि नहीं? और सत्यता के बारे में भी 2 अर्थ हमने देखे थे। ओके, समझ आ गया इसका क्या मतलब बताने। आपके द्वारा सृष्टि तत्व के बारे में
ओके, ओके। और कोई प्रश्न नहीं है? दर्शन का अभिप्राय ओनली भगवान और उनकी सृष्टि को समझाना समझना है। इससे कोई प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं मिलती है, ऐसा लगता है। माफ करना, माफ कर दिया, ठीक है। लेकिन देखिए, दर्शन का अभिप्राय ओनली भगवान और उनकी सृष्टि को समझना है। अरे इसी को गलत समझने के कारण तो जगत में फंसे हुए हैं। ये मेरा है, मैं इसकी हूं, मैं उसका हूं, यही करते करते तो पूरा जीवन बीता जा रहा है। मैंने एग्जाम्पल पहले दिया था, 100 रुपए का नोट। किसी के पास है 100 रुपए का नोट यहाँ पे जेब में अभी? घबराओ मत, निकालें, लेंगे नहीं, 1 मिनट देना, 1 मिनट के लिए लेना है। तो जो 100 रुपए का नोट जब उनके हाथ में है, राजकुमार के हाथ में है, रुक जाओ, अभी मैं पूछूं नोट किसका है, आप क्या बोलेंगे? मेरा है, बस अब जरा मेरे को दे दीजिए। यस, वेरी नाइस। अरे मेरा है, मैं क्यों दूं आपको? लेकिन लिखा क्या है इसमें, देख लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं, क्या है ये भाई? मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, लेकिन है तो ये गवर्नमेंट का ही, गांधी जी का है, कह लीजिए, या जिसका गवर्नमेंट का ही है। घुमाते रहिए, नहीं लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक का है। घुमाते हो कितने हाथों में। तो जब तक हम भगवान से, वापस घबराइए मत, आपका ही कर देते हैं। तो जब तक हम भगवान से उनका संबंध नहीं, ये डोनेशन नहीं क्लास का, घबराइए मत ठीक है। तो जब तक हम भगवान से इस जगत का संबंध नहीं समझते हैं, तो हम माया में ही पड़े रहेंगे, हरे कृष्ण जपेंगे और भोग मांगेंगे। हम समझ ही नहीं पाएंगे जगत दुख का घर है, भगवान कौन है, ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। तो कैसे कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है? बिल्कुल एप्लीकेशन है। हर वस्तु का भगवान से संबंध है। इसलिए भगवान को अर्पित करके ही व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। मेरा भी संबंध भगवान से, तो जब तक हम संबंध ही नहीं समझेंगे तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी सृष्टि को समझना। हम्म नहीं घबराइए मत, अभी हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य है और टीका। अभी हम इसको खाली रिवाइज करेंगे, आज हमने क्या क्या चर्चा करी थी। हाँ, तक चलो रिवाइज कल करेंगे हम, वो अच्छा रहेगा। आप लोग आज इसको डाइजेस्ट कीजिए और उसके बाद क्या कहते हैं, उसको पढ़िए। 43 पेज से लेकर 64 पेज तक हमने आज चर्चा करी है, उसको आप लोग पढ़िएगा। और उसके बाद फिर आप लोग कल कोई प्रश्न, हाँ एक कुछ प्रश्न कल के रह गए थे, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक माता जी ने पूछा कि आपने कहा कि भाई इस प्रथम श्लोक में सर्ग विसर्ग पोषण और आश्रय तत्व का वर्णन है, तो उसमें आपने फिर बोले संबंध तत्व का वर्णन है, ये कहां से आ गया? अरे भाई समझो, सर्ग विसर्ग पोषण आदि का जो संबंध आश्रय तत्व है से है, उसका वर्णन इस श्लोक में है। सर्ग विसर्ग का तो मतलब है ही, लेकिन इसका संबंध भगवान से क्या है, यह भी श्लोक में वर्णन है। तो संबंध तत्व का वर्णन है। उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। और कोई प्रश्न मैं समझता हूँ कि ये नहीं है। हाँ, हाँ। देखिए आचार्य लोग निकालते हैं, कहिए आचार्यों को समझ में आता है, ये कहिए, ये ज्यादा अर्थ है। हम लोग तो अंधे हैं, हम नहीं देख पाते, समझ सकते हैं। कितनी बार हम लोग पढ़ लिए होंगे जन्मादेश को, कहाँ समझ पाएंगे कि अभिज्ञ का अर्थ क्या है, ये है। आचार्य लगन उसका आस्वादन करते हैं, क्या है? अहम वेत्ति शुको वेत्ति वास व्यास वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादये। भगवान नरसिंह के प्रसाद कृपा से श्रीधर स्वामी समझते हैं, और आचार्य गण उसका अध्ययन करते हैं और समझते हैं, तो वे समझते हैं इन अर्थों को, है कि नहीं? नहीं तो कभी हम श्लोक इस प्रकार से नहीं देखते कि जीवोदया प्रधानोदया ऐसे करके कभी नहीं सोचते इस प्रकार से। तो उम्मीद है कि भक्तों को अच्छा लगा होगा। हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील श्रीधर स्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।